हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब इन्फॉर्मेशन जोन में। आज एक नया अपडेट अपडेट लेकर आया हूँ। झारखंड सीजीएल के नए नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन मांगे हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली बात है कि सबसे इसमें फॉर्म भरने के फी मात्र 100 रुपया ही लगने वाली है। ठीक है, मात्र 100 रुपये फॉर्म फी लगने वाली है। कुल सीटें की बात करें तो कुल सीटें इसमें 611 है जो रेगुलर की सीटें हैं, और 4 है बैकलॉग की सीटें। ठीक है, कुल मिला जाए तो 615 टोटल सीटें हैं, जो अच्छा खासा सीटें हैं। ठीक है, तो इसमें पहला जो है सहायक कीट विज्ञानवेत्ता जो वेक्टर जनित रोग के लिए, इसमें कुल सीटें की बात की जाए तो कुल सीटें इसमें 4 है। ठीक है, कुल सीटें 4 हैं। अगला है नियंत्रक कार्य समूह, जो इसमें भी कुल सीटें 2 हैं। अगला है सहायक वेक्टर जनित रोग जो पदाधिकारी के पोस्ट हैं, तो उसमें भी कुल 4 सीटें हैं। अगला है निरीक्षक वेक्टर जनित रोग नियंत्रक कार्य समूह ख, तो इसमें है टोटल 42 सीटें हैं। ठीक है, अगला है प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक जो कनिष्ठ सांख्यिकी है, इसमें कुल सीटें अच्छा कहते हैं 228 सीटें कुल हैं। और अगला है गव्य तकनीकी पदाधिकारी जिसमें 72 सीटें हैं। ठीक है, 72 सीटें कुल हैं। और अगला देखते हैं मत्स्य प्रसार जो पर्यवेक्षक की सीटें हैं, इसमें कुल 78 सीटें हैं। कुल 78 सीटें दी गई हैं। अगला है अंकवेक्षक के लिए 145 सीटें हैं, जो 6 सीटें हैं। उसमें कनीय वैज्ञानिक सहायक राज्य औषधि जांच प्रयोगशाला नामकुम रांची है, जो 6 सीटें हैं। और अगला है जो प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान के लिए है, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला सहायक, इसमें 34 सीटें हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान के लिए। तो इसमें देखते इसमें क्या क्या मांगा गया है। पहला पोस्ट है सहायक कीट विज्ञानवेत्ता वेक्टर जनित रोग नियंत्रण के लिए। इसमें क्वालिफिकेशन मांगा है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर जीव विज्ञान कीट यानी जीव विज्ञान कीट में स्नातक यानी कि पीजी होना चाहिए। ठीक है, स्नातक में पीजी होना चाहिए। अगला है सहायक वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक यानी कि स्नातक विज्ञान यानी साइंस में ग्रेजुएशन होना चाहिए इसके लिए। इसमें लेवल 7 के अंतर्गत आता है। अगला है निरीक्षक वेक्टर जनित रोग, जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगा है किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक विज्ञान में यानी कि ग्रेजुएशन मांगा गया है, यानी कि इसमें साइंस में ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रखंड कनीय पर्यवेक्षक यानी कि कनिष्ठ सांख्यिकी सहायक अन्वेषक का। इसमें है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अर्थशास्त्र सांख्यिकी के साथ स्नातक डिग्री यानी कि ये सब में ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगला है गव्य तकनीकी पदाधिकारी, इसमें लेवल 6 के अंतर्गत है, जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डेयरी टेक्नोलॉजी डेयरी यानी कि विज्ञान में स्नातक की डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता यानी कि डेयरी टेक्नोलॉजी से आपका ग्रेजुएशन अनिवार्य है। ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगला है मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक, इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान स्नातक यानी कि जंतु विज्ञान प्रतिष्ठा मतलब ऑनर्स होना जरूरी है इसमें। जैसे कोई भी ग्रेजुएशन कर लेने से इसमें नहीं बच सकते हैं, प्रतिष्ठा मतलब इसमें ऑनर्स होना चाहिए। ठीक है, किसी मत्स्य विज्ञान में या फिर जंतु विज्ञान में। अगला है अंकेक्षक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी में स्नातक यानी कि ये सब में ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगला है कनीय वैज्ञानिक सहायक राज्य औषधि जांच प्रयोगशाला। इसमें विज्ञान शैक्षिक रसायन या आयुर्वेदिक से भारत सरकार मान्यता प्राप्त विद्यालय में स्नातक यानी कि स्नातक यानी कि पीजी होना चाहिए इस सब में। ठीक है, स्नातक या फिर पीजी होना चाहिए। आगे देखते हैं और कुछ है जिसे अथवा और आगे कुछ नहीं है। अगला है प्रयोगशाला सहायक यानी कि भौतिक प्रयोगशाला सहायक में
सहायक प्रयोगशाला का है। इसमें है क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान विद्यालय से भौतिक विज्ञान में प्रतिष्ठा के साथ स्नातक है। प्रतिष्ठा के साथ स्नातक है, स्नातक होना चाहिए, प्रतिष्ठा करने की ऑनर्स स्नातक में होना चाहिए। विश्वविद्यालय यूजीसी मान्यता प्राप्त भौतिक विज्ञान में। अगला है प्रयोगशाला सहायक रसायन। इसमें भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान विद्यालय से रसायन विज्ञान में प्रतिष्ठा यानी कि ऑनर्स के साथ ऑनर्स के साथ डिग्री होना चाहिए केमिस्ट्री में। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों वाले के लिए है अलग अलग। अगला देखते हैं। अगला न्यूनतम शिक्षण योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। विद्यार्थियों के आयोग के आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। इसका मतलब है जो भी डिग्री है क्वालिफिकेशन के लिए डिग्री फॉर्म भराने तक कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें फॉर्म इसका भरा जाएगा 1 जून से फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, 1 जून से इसका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, 1 जून से इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें इसी एज लिमिट की बात करें तो एज की लिमिट अच्छी खासा है। जनरल के लिए 35 वर्ष है, ओबीसी के लिए 37 वर्ष है, अनुसूचित जाति के लिए 38 वर्ष, अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष दिया गया है। आगे देखते हैं। ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन बताया 40% कम से कम होना चाहिए। आगे इसमें कुछ आगे चलिए सिलेबस कुछ देखते हैं, सिलेबस क्या दिया गया इसमें। सिलेबस पैटर्न एग्जाम के पैटर्न तो पीटी और मेंस दोनों होने वाले हैं। ठीक है, पहले झारखंड में होता था सिर्फ मेंस की एग्जाम होता था, अभी पीटी और मेंस दोनों होने वाले हैं। ठीक है, मेंस दोनों होने वाले हैं, तो 2 एग्जाम होने वाले हैं। तो इसमें पीटी का सिलेबस दिया गया है। इसमें सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, पीटी में झारखंड संबंधी 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य गणित से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, मानसिक क्षमता जांच के से संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अगला देखते हैं। सिलेबस सबका दिया गया। जो मैथ्स में है, जो है मैथ्स में प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटा के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें हिंदी से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंग्रेजी से 60 प्रश्न। इसमें सिर्फ 30% क्वालिफाइंग माना जाएगा। इसमें क्वालिफाइंग है, पहला पेपर है जो क्वालिफाइंग माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा से संबंधित है, जो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, मुंडा, उड़िया, कुड़ू, कोरा, कुरमाली, कोठा, नागपुरी, पचपरगना, इसमें किसी भी एक भाषा चूज कर सकते हैं आप। इसमें 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, 2 घंटा के लिए है। ये मेरिट बनने में भी इसका सहायक होगा। ठीक है, और तीसरा पेपर है कि तकनीकी जिससे आप ऑनर्स किए हैं, जिसमें अब जो डिग्री है इसका 100 प्रश्न पूछे जाएगा, सामान्य अध्ययन से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, गणित से 20 पूछे जाएंगे और सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों मिला के पेपर 2 और 3 से दोनों मेरिट बनेंगे। ठीक है, आगे इसमें सिलेबस सबका दिया गया है। ठीक है, तो ये अपडेट थे। जो कोई फॉर्म के लिए एलिजिबल है लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।